वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। तेरा कोई न पावे पार भजे जा राधे राधे। तू कर दे बेड़ा पार भजे जा राधे राधे। धीर धैनम श्रवण पटे अतिवरा। महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वृषभानुलली जनमे ब्रज में, ब्रजधाम के पावन भाग जगे। सब देव छोड़ रहे बैकुंठन को, ब्रजधाम की ओर विशाम भगे। बलराम भगे और गोप भगे, और वृंदावन में ग्वाल भगे। नंद के नंदन श्री श्याम भगे। बरसाने के द्वार पे देखो खड़े, राधे जी को जन्म भयो उत्सव। वृषभानु की देखो संतान भये। ये भादो मास अष्टमी पड़े, वृषभानु के घर श्री राधे जन्म। तो राधे जन्म गई रे ब्रजधाम। शक्ति मिल गई ब्रज भूमि को, और पधारे श्याम। अर्धनारीश्वर रूप राधे का, जिसमें बसते हैं श्याम। आधे अंग से श्याम बसे, और आधे अंग में राधे। अरे जो भी आज राधे का नाम ले, उसका भाग्य जगा दे। ऐसी जन्म गई राधे रानी, ब्रज भूमि में रास रचावे। और ये ब्रज की महारानी महारास में नाच रहे हैं। देखो त्रिलोक के स्वामी, सबको नाच नचा दे राधा। जब से शाम पधारे ब्रज में पधारी राधा। और सेवा कुंज बरसाने में लगो दरबार, और बनी ब्रज की महाराजा। ब्रज की सबसे बड़ी सरकार
राधे रानी की सरकार, उसकी कर लो जय जयकार। 23 सितंबर शनिवार को कलयुग में राधे रानी का जन्मोत्सव ब्रजधाम बरसाने में मनाया जा रहा था। वेद व्यास और सूरदास रसखान संजय सब खड़े हुए और पूरे त्रिलोक के देवता दर्शन की बाट बरसाने में जोह रहे। दर्शन देगी राधे रानी, अमृत भर दे राधे रानी, और घोर असंभव कोई काम हो उसको पूरा कर दे राधे रानी। तो घोर असंभव काम को भी संभव करना राधे जी का काम है। पर प्रेम से प्रकट होती है राधा, हट को सभी हटाती है, और जो हट कर ले राधा जी से तो उसका ताज गिराती है। तो गिरो कंस को ताज जब बने कृष्ण महाराज, और दुर्योधन को ताज गिरा दियो, ऐसी शक्ति राधे रानी ऐसी शक्ति है। तो राधे रानी का गठबंधन, और देखो ब्रज में शाम हुआ। राधे रानी ने जब चुनाव किया जन्म के बाद, तो शाम से कर रही है गठबंधन। मेरे अखियन मेरे नयन में और बसे हुए यदुनंदन, अरे मुझको मन को भाते हैं भाई, देखो यशोदा नंदन, इस कारण बांध रही प्रेम का बंधन। तो प्रेम में बंध गए देखो श्याम, और ब्रज में गोलोक से आए, और राधे की शक्ति से देखो क्या क्या काम दिखाए। और बोल रही राधे रानी आज। राधे रानी ने जन्मते ही भगवान कृष्ण के दर्शन किए, क्योंकि कृष्ण का जन्म भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को पहले हो गया था, और राधे जी का जन्म 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ। तो सबसे पहले राधे ने और दर्शन जन्मते ही कर लिए श्याम, मन में बसा लिया मनमोहन को, जिनका ब्रज में कृष्ण है नाम। कृष्ण को अपने मन में बसा लिया मनमोहन को, मनमोहन भी बस गए और फंस गए देखो श्याम। और नारी नचा रही है शाम को, नाच रहे हैं श्याम। ब्रज में एक नारी त्रिलोकाधिपति भगवान श्याम सुंदर को नचा रही है और महारास नचा रही है। सारे ब्रह्मवेता चौंक गए, बरसाने वाली को ढोक गए। धन धन राधे तेरी लीला, और इसको कोई रोक न सके। तो जिसके साथ राधा रहे उसके साथ श्री श्याम, दोनों एक ही रूप है। राधा कहो या श्याम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे राधा कहो या श्याम, और दोनों एक ही रूप है ब्रज में, और दोनों करते काम। और हाथ पकड़ कर बोली राधा, मुझे कभी न छोड़ना श्याम, वरना राधे भूल जाए ब्रजधाम। यदि श्याम आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं इस ब्रजधाम को भूल जाऊंगी।
फिर पता नहीं मैं राधा हूं और पता नहीं मैं क्या क्या हूं, पर मैं तो शक्ति तुम्हारी हूं और बरसाने वाली राधा हूं। तो राधे जी ने कहा, देखो जब तक आप हमारे साथ ब्रज में रहोगे आपका कोई बाल बांका कर नहीं सकता श्याम, क्योंकि जब तक पीछे खड़ी है राधा उसका नाम है श्याम। तो मैं भी राधा, आप भी राधा, अब पूरा कर लो अपना वादा। तो जब तक श्याम रहे राधे संग ब्रज में अमृत बरसाया, प्रेम बांसुरी बज गई ब्रज में और राधे जी की है छाया। चंद्रमा चंद्रलोक छोड़कर देखो ब्रज में चमकाया, महारास में अमृत बरसे सा राधे ने करके दिखलाया। राधे ने कहा, मेरा चंद्रमा तो कृष्ण है, और ये आसमान में कौन सा चंद्रमा उग रहा है? दिया आदेश उतरो नीचे अमृत देव बरसाए, और मेरा श्याम मेरे संग नाच रहा है, तो तुम अमृत बरसाए। अमृत की खीर, शरद की खीर बदल गई तकदीर। चंद्रमा नाच रहे यदुवीर, नाचने लगा चंद्रमा। जिधर इशारा राधे का, जिधर इशारा श्याम, और उधर चंद्रमा नाच रहा है अमृत बरसे आन। पूरे ब्रजधाम में अमृत बरसने लगा। समझ गए सब गोप ग्वाल और डर गया राजा कंस। अरे कितने शक्तिशाली दोनों, और नष्ट करूं इनका वंश, इनके वंश को नष्ट करना जरूरी है, वरना मेरी सत्ता का और हो ये समापन आज, और चमत्कार कर देंगे दोनों, तो गिर जाए मेरा ताज। ये मेरे ताज को गिरा देंगे। दुर्योधन और धृतराष्ट्र डरने लगा कि यदुवंश में एक कृष्ण देखो, जन्म ब्रज में हो गया, लगता है शासन अब हमारा, और हतनापुर से समापन हो गया। क्योंकि जब तक कृष्ण पांडव के संग रहे, हार जाए कौरव संतान, तो क्यों नहीं पांडवों को हटा दें हस्तिनापुर से और राज करें हम शान से आन। इन पांडवों को ही नष्ट कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो रचा षड्यंत्र शकुनी ने और खिंचा द्रौपदी चीर, और राजनीति की चाल चली तो हंसने लगे यदुवीर। भगवान कृष्ण को हंसी आने लगी कि इतना डरता है सत्ताधीश, और नारी का चीर खिंचा जाता। जब जब नारी आ जाती है तो महाभारत वहां हो जाता। तो जब जब भी नारी आई, चाहे वह त्रेता में सीता बनकर आई, द्वापर में महाभारत में द्रौपदी बनकर आई, और कलयुग में भी नारी आ चुकी है, तो महाभारत निश्चित होगा। और हारे कंस कौरव सरकार, अरे जय जयकार होगी पांडव की, और नया सजे भारत दरबार। राधे अष्टमी बोली राधा, कृष्ण तुम्हारी हो जयकार। जब तक राधा साथ तुम्हारे, नारी की होगी सरकार। नारी अब सरकार बनाएगी, क्योंकि ब्रज की रानी मैं ही तो हूं। बरसाने की महारानी राधे,
कलयुग में भी भारत की महारानी बने यहाँ, और कौन रोकेगा कंस कौरव, उसकी सरकार अब रहे नहीं यहाँ। बोल गई राधे रानी और हो गई जय जयकार, मेरे साथ रहोगे कृष्ण तो कभी न खाओ मात, घर जिस दिन मेरा छोड़ोगे साथ और चले जाओ गुजरात, और बनो द्वारका नाथ, वहां पर तो सब कुछ हो ये समाप्त। राधे रानी ने कहा मुझे कमजोर मत समझना श्याम, मुझे पता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम उंगली पर भी पार उठा सकते हो। मेरी कृपा से श्याम उंगली पे पार उठाते हो, और राजा इंद्र का घमंड हटा कर गोवर्धन नाथ बन जाते हो। तो ये सब मेरी कृपा है, उंगली पे राधा है, और श्री कृष्ण ने गोवर्धन और पर्वत लिया उठाए। तो इतनी शक्ति राधे की, और जिसका जन्म है आज, बड़े बड़े राजाओं के गिरा देती है ताज। और बोली राधा कृष्ण से, और अभी तो कालिया नाग पे नाच रचाओ, ऐसा रास रचाओ कालिया नाग को, और नरक लोक पहुंचाओ। इस कालिया नाग ने नाक में दम कर रखी है, जमुना जल में स्नान करने से सारे गोप ग्वाल डरते हैं। तो नाचो इसके फण पे गोपाल, अरे राधा जन्म हो गया ब्रज में नहीं आवेगा काल। अरे कालिया नाग जितने भी भारत में उनको हटा रहे नंदलाल। ऐसी पड़ी अष्टमी आज शनिवार की मूल में अष्टमी, और धर्म नाम की मूल, धर्म की जड़ है भारत। तो भारत पाप के कालिया नागों को हटा रहा है, और कृष्ण उन कालिया नागों के फण पर नाच रहे हैं। जो मुख से कुछ भी बोले, और जब बोले विष मुख से घोले, तो ऐसे विषधारी को अब भैया और श्री कृष्ण तोले तोले। तो शिशुपाल और कालिया नाग जो कृष्ण को देते थे गाली, और राजताज सब हट गए उनके, और बजी कृष्ण की जब ताली, कृष्ण की ताली बजते ही 99 गालियां देता था। हर युग में भगवान को गाली देने वाले लोग आ जाते हैं, और जिसके साथ गाली देने वाले लोग रहते हैं उसकी सत्ता हटती है। तो कौरव का मित्र था शिशुपाल, और आया कौरव का काल, और कंस का मित्र था कालिया नाग, तो स्वर्ग गए महाराज। तो राजमहल में कृष्ण ने और कंस को दिया पछाड़, कुबलिया पीड़ भी मार दिया, और कंस भी हुआ कबाड़, कबाड़ा कर दिया उस कंस के राजताज का। ये सब राधा जी की शक्ति थी। और फिर राधा बन गई सरस्वती, कुरुक्षेत्र में गीता प्रगटा दी। जहां युद्ध हो रहा था भारी, वहां अमृत राधे बरसा गई। तो गीता हतनापुर कुरुक्षेत्र में, और गीता प्रगटिया राधे ही गीता बनी, और कृष्ण रहे सुनाए। तो अमृत है गीता, ये भी राधे रानी है। राधे रानी ने कहा कृष्ण मेरी कृपा से अमृत और पांडव पान कराओ, तब जाकर के शक्ति मिले पांडवों को, इन्हें भगवान बनाओ, तब पांडव राज होगा, धर्मराज होगा। अभी तो सारे लोग गालियां बक रहे हैं भारत में, बड़ा खराब समय है। इस खराब समय को हटाने के लिए कृष्ण खड़ा है वृंदावन में, राधे का जन्म हो रहा है। गालियां ही गालियां, अरे ये बज रही है तालियां,
और ये कैसा समय आ गया भाई। और अब सत्ता जावे चालियां, तो इनकी सत्ताएं जाने वाली है जो गालियां बक रहे, क्योंकि आता जाता कुछ नहीं। और गाली बके तमाम राम नाम को भूल गए हैं। और ऐसे कलयुग के इंसान, तो छोड़ो गाली वाली को और गाल दबाए जाए। और जैसे गाल दबा लिया हनुमान ने सूरज को, वैसे सबको गाल दबाए। तो गाल दबाने में ज्यादा देर नहीं लगती, वो समय आ गया। और फिर चला सुदर्शन चक्र राधे का, चला रहे हैं कृष्ण, हार गई सारी कौरव सेना। और मना पांडव का जश्न, पांडवों का जश्न मना। धर्मराज बना भारत, धर्म की ग्लानि थी, मगर राधे रानी ने उस ग्लानि को हटा दिया। कृष्ण खुद बन गई राधा और राधे भी खुद राधा बनी। तब जाके भारत में गीता उतरी और राधे गोवर्धन नाथ बनी। राधे ही सुदर्शन चक्र बनी और राधे ही ब्रज में घनश्याम बनी। और राधे ने मार दिया महल में कंस को और पूरे ब्रज की महारानी बनी। तो ऐसी राधे रानी है। और शाम न छोड़ो साथ, और देख रही हूं मैं भी तुम राजा बनो गुजरात। मजाक मजाक में राधे जी ने कह दिया, महाराज महाभारत समाप्त होने के बाद, भारत में धर्मराज की स्थापना करने के बाद और इंद्र का मान मर्दन करने के बाद और कंस को मार देने के बाद आप ब्रज छोड़ दोगे। जिस दिन छोड़ोगे राधा को, अरे कुछ भी साथ नहीं जावेगा। तुम राजा बनोगे गुजरात के तो, और बहुत कृष्ण पछतावेगा। जाओ मुझको छोड़कर बनो द्वारका नाथ। अरे सब कुछ यदुवंश का गुजरात में होगा समाप्त। इस गुजरात में ही तुम्हारा यदुवंश समाप्त हो जाएगा। ये राधे जी ने राधा अष्टमी को घोषणा की। ऐसी है गुजरात गुजर जहां, अरे गुजर गए मेरे सब स्वप्न। मुझे छोड़कर गुजरात के राजा बन गए द्वारका नाथ श्री कृष्ण। अरे ब्रजराज का ताज क्या अच्छा नहीं, श्री श्याम तुम्हें लग पाया है। गुजरात का राजा बनकर श्री कृष्ण द्वापर में बड़ा पछताया है। आंसू ही आंसू गिरे वहां और कोई न मिलने आया है। और 56 करोड़ यदुवंशियों ने गुजरात में तांडव मचाया है। दुर्वासा को अहंकार में और षड्यंत्र रचा दिया भारी। और बोले दुर्वासा से, हमारे गर्भ में क्या छुपा बता ऋषि प्यारी। है ऋषि तेरी वाणी से बता कि हमारे गर्भ में क्या छुपा हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब यदुवंश का विनाश काल आया और राधे जी को छोड़कर भगवान कृष्ण गुजरात के राजा बने, तो क्या हालत हो गई थी गुजरात में। यह हालत हुई थी कि वहां पर श्राप मिला दुर्वासा का, दिया संत ने श्राप। अरे यदुवंशी तुम्हारे घमंड आ गया और चढ़ गए तुम्हारे पाप। तो जाओ गुजरात के इस समुद्र में और मृत्यु तुम्हारी होए। अरे कृष्ण भगली भगवान होए पर बचा सके नहीं कोई। आखिर घमंड का सिर नीचा। 56 करोड़ यदुवंशियों को बड़ा घमंड था कि हमारे राजा, हमारा राजा गुजरात का राजा कृष्ण है, द्वारका नाथ है। लेकिन अनाथ हो गई गुजरात। सारा ताज राज ही समाप्त हो गया। और दुर्वासा ऋषि के श्राप ने गुजरात को समुद्र में यदुवंश को ही समापन समारोह कर दिया। वही समय वही योग पड़ा है। और कलयुग में शनि की छाया है। और इसको कोई ब्रह्मवेता ज्योतिष भी समझ नहीं पाया है।
राजाओं के ताज गिरे धड़ाम धड़ाम और बचा सके नहीं कोई। राधे बोल रही वृंदावन जन्म राधे का हो। राधे जी का जन्म हो रहा है और गुजरात का आंखों देखा हाल बता रही है राधे रानी। और आखिर वही हुआ, ब्रज छोड़ चले गुजरात चले, नहीं साथ में उनके राधे मात चले। आंसू निकले राधे रानी के और काजल की देखो फुहार चले। सब सूना हो गया वृंदावन, ब्रज छोड़ कृष्ण भगवान चले और राजा बन गए गुजरात के द्वारका नाथ। सब छोड़ गोप और ग्वाल चले, ऐसे चले निर्मोही बनकर, फिर पलट कभी ब्रज नहीं आए। और अब द्वारका डूब गई सागर में और श्री कृष्ण बहुत ही पछताए। मेरी करनी से सब कुछ यह हुआ, घर छोड़ता नहीं राधे का साथ, तो आज भी बच जाती देखो द्वारका और गुजरात। पश्चिम में है ये द्वारका और पश्चिम में सूर्य उदय होता है। भारत में पश्चिम का द्वार बड़ा कमजोर है, सबसे मजबूत द्वार उत्तर और पूरब का है। दक्षिण और पश्चिम के दरवाजे कमजोर है। जनकपुरी के अंदर जब भगवान राम विवाह करने गए थे तो विश्वामित्र, वशिष्ठ और भगवान शंकर और राजा जनक बड़े चतुर थे। उन्होंने राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों के लिए 4 तोरण चारों दिशाओं में लगा दिए थे। तो पूरब में तोरण और मारा भरत ने जाए और ऐसा तोरण मारा भरत ने कि राम राज हो जाए, कि इस राम नाम का सूरज कभी अस्त नहीं होने दूंगा। और पश्चिम में तोरण देखो भाई, और शत्रुघ्न ने मारा है, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, कैसा नाम ये प्यारा है। तो शत्रुघ्न पश्चिम में और तोरण मारे जाए तो पश्चिमा सारे पश्चिमी देश हार भारत से जाए। तो शत्रुघ्न का तोरण है पश्चिम, जहां गुजरात में द्वारका नाथ है। तो कैसा भी शत्रु हो भारत में, पाश्चात्य सभ्यता के लोग जहां सूरज अस्त होने के बाद अपना भोग करते हैं, तो पाश्चात्य सभ्यता से भारत को दूर रहना चाहिए और आदि सनातन धर्म का मूल जड़ आज स्थापित कर रहे हैं राधाष्टमी को भगवान वेद व्यास। भगवान कृष्ण ने भी कहा जाओ वृंदावन में और लगा देव एक वृक्ष, नाम रखो उसका राधा, और पद्म राग का वृक्ष, और ऐसा बरसाओ पानी और सींचो ब्रज को जाए। जो भी ब्रज छोड़े भारत में देखो सब पछताए, गुजरात कभी जाना ही नहीं। और ये गलती मैंने कर डाली और राजा बना गुजरात का मैं, तो सारी सत्ता हट डाली। अरे पूरा यदुवंश ही डूब गया और द्वारका डूबी जाए। और अगर जन्मेंगे दोबारा कृष्ण तो कभी गुजरात नहीं वह जाए, कभी गुजरात में नहीं जाएंगे भगवान कृष्ण। और उत्तर का द्वार लक्ष्मण तोड़ गए सब द्वारा, तोरण उत्तर में जब मारा, और दक्षिण का तोरण और राम रहे हैं मार। रावण मर गया उस लंका में और तीर चला तैयार। तो ये 4 तोरण, ये 4 दिशाएं, भगवान शंकर कितने अनुभव है, उन्होंने कहां कहां का देख लिया, कलयुग तक देख लिया था।
इसलिए 4 राजकुमार पैदा हुए और चारों तोरण अभी भी वहां लगे हुए हैं। तो इसकी चारों दिशाओं से यदि भारत में कोई रण करने आए तो हार हूर कर जाएगा, कभी न जीते जाए। और पश्चिम द्वार गुजरात है जहां कृष्ण समाधि पाए। आखिर उस मूसल को टुकड़े टुकड़े करके उस समुद्र में डाला और एक छोटा सा नुकीला बच गया था, उसको फेंक दिया यदुवंशियों ने, और वो एक मछली निकल गई और बाली नाम के बहेलिये ने उस मछली को पकड़ करके उससे तीर बनाया और भगवान कृष्ण को गोलोक में जाना पड़ा। तो ये वही गुजरात है और वहीं के राजा बने द्वारकानाथ, पर राधा रही थी वो। तो जहां नहीं राधा रहे और कृष्ण भी होए समाप्त, तो राधा शक्ति भारत की और मूल है उसका नाम। तो मूल है दया की, धर्म की और पाप को हटाने की भी मूल है। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और राधे रानी शक्ति बड़ी है और कलयुग में भी जपो नाम। कलयुग चल रहा है इस समय, तो भगवान कृष्ण को, राधे जी को छोड़कर गुजरात में राजा बनना कितना भारी पड़ा। इतिहास उठाकर देखो भारत वालों, और कभी नहीं ऐसा करना। तो रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो प्रेम का धागा तोड़ करके जब भगवान कृष्ण गुजरात के राजा बने तो क्या हालत हो गई। द्वारकानाथ और द्वारका और 56 करोड़ यदुवंशी का समापन समारोह हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। अहंकार से हुआ, घमंड से हुआ। यदि 56 करोड़ यदुवंशियों को घमंड नहीं होता कि हमारा राजा कृष्ण है, हम जो चाहेंगे करेंगे, जैसे चाहेंगे करेंगे, उसका परिणाम भगवान कृष्ण को भोगना पड़ा। और हर राजा के कार्यों का परिणाम उसकी प्रजा को भोगना पड़ता है। राधा अष्टमी कोई हंसी खेल नहीं। भाग्य बदल दे, ताज बदल दे, राज बदल दे, चाल बदल दे, दुनिया का इतिहास बदल दे, बस एक ही दिन होता है भारत में, जो चाहे जिसको वो बदल दे। तो राधा से अलग होते ही भगवान कृष्ण खाली हाथ हो गए। तो शक्ति राधे रानी की, और भर लो भारत वालों, और तुम भी पालो राजताज सब झूठे भारत, और बड़ा है ये ब्रजधाम, बड़ी यहां बरसाने वाली, बड़े यहां है शाम। तब से प्रतिज्ञा करी भगवान कृष्ण ने कि किसी भी जन्म में गुजरात में नहीं जाऊंगा, बस राधे रानी छोड़ू नहीं, रहे सदा मेरे साथ। और वादा करता हूं राधाष्टमी को तुम हो राधे मात। हे राधे रानी मैया, भगवान कृष्ण भी प्रतिज्ञा करते हैं आज कलयुग में कि मैं कल के अवतार बन के जन्मूंगा तो कभी छोड़कर गुजरात नहीं जाऊंगा, तेरे साथ ही रहूंगा, क्योंकि कलयुग में मेरा जन्मना जरूरी है। इसलिए छोड़ो इतिहास की बातों को, राधे अब शाम से प्रेम करो, कहीं जाए नहीं अब यदुनंदन, इस भारत पे कुछ ध्यान धरो। भारत को अखंड भारत अब करो, और कलयुग में अमृत फिर से भरो। जब जन्म रही हो राधे शनिवार को, तो इस शनि से भारत को दूर करो, क्योंकि शनि लग गया राजाओं पर, और बुद्धि बिगड़ गई राजा की। और मटके में कुंभ में बैठा शनि है, और छाया पड़ गई राजा की। तो जब मटके में शनि बैठ जाता है तो मटका किसी से नहीं उठता, नारी ही उठाती है मटका, चाहे जहर भरा या अमृत हो, या पानी झलकत कुछ भी हो, पर नारी के वह सिर पर हो। तो राधे रानी पाप का ये मटका ले वो उठाए, आप तो ब्रज की माता हो, रे अमृत दो बरसाए।
आज आपका जन्मदिन है। राधे ने कहा हंस करके, कृष्ण तुम बड़े चतुर चालाक, अरे मटका है पाप का मेरे सिर पर रखो आप यदुनाथ, रख दो। हाथ उठाए मटका रख दीना, और जमुना तट पे मिली लवलीना, पनघट पे राधा मिली, अरे छेड़ गए रे नंदलाल, अरे उस मटके में जहर भरा था, अमृत जमुना विशाल, सारे जहर जमुना जी में डाल दिए राधे जी ने। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट पे। तो पनघट का मतलब होता है ईश्वर को प्राप्ति घट में करनी चाहिए। तो इस मटके, आपकी आत्मा का जो ये मटका है, इसमें जहर क्यों भरते हो? इसमें अमृत भरो और अमृत भर करके भारत में शुभ काम शुरू करो। तो शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ बेला है, और राधा अष्टमी पड़ी है आज, और राधा कृष्ण की शक्ति राधे बता रही खुद ही यहां आज। राधा जी अपनी शक्ति, अपनी कृष्ण की ताकत को खुद बता रही है। चुप हो गए श्री श्याम सुनकर बात राधे की सुनी, गलती हुई गुजरात गया में और द्वारका मैंने बसी। घर नहीं बसाता द्वारका, नहीं छोड़ता ब्रजधाम, तो कभी राधे से अलग न होते वृंदावन में श्याम। कभी नहीं डूबता यदुवंश और शक्ति बनती महान, पर हर राजा गलती करता है हो जाता बदनाम। इसलिए भगवान ने कहा मुझसे भी गलती हुई। हर राजा गलती करता है और उसके ताज हट जाता है, तो गलती नहीं करे तो ये तो मेरी लीला थी राधा, इसे कोई न गलती मान, और मैं घमंड का हरण करता हूं, बोले कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा राधे मैं गर्वहारी हूं और मुझे घमंड अच्छा नहीं लगता। जब 56 करोड़ यदुवंशियों के मस्तिष्क पर मैंने घमंड को छाते हुए देखा, तब मैंने निर्णय कर लिया था कि ऐसी बसाऊं द्वारका और छोड़ूं राधे रानी। ये तो राधे अमृत है, ये नहीं जाए गुजरात भवानी, ये गुजरात में नहीं जाएगी। और मैंने एक लीला रची और उस लीला को रच के मैं गुजरात का राजा बना, द्वारकानाथ। और द्वारकानाथ बन करके मैंने 56 करोड़ यदुवंशियों को उस गुजरात के समुद्र में डुबो दिया, उस अहंकार को डुबाया। कृष्ण कभी मरता नहीं, राधा मरती न माय। अरे जिनको मरना था मर गए, वह सब घमंडी कहलाए। 18 अक्षौणी सेना मर गई, सारी घमंडिता है। कंस मर गया, कौरव मर गए रावण जाए। तो घमंड को मारने कृष्ण राम मैं कुछ भी बन सकता हूं, और घमंड को भारत से मैं कभी नहीं भरता हूं। जब जब भारत में घमंड बढ़े हटा देते हैं शाम, चाहे वह ब्रजधाम हो, चाहे हो गुजरात, या गुजरात हो या ब्रजधाम हो, या लंका हो या मथुरा हो, या कोई सी भी जगह हो, जहां घमंड होता है वहां भगवान कृष्ण होते हैं और उस घमंड को खा जाते हैं, हटा देते हैं। इसलिए कलयुग में भी घमंड हटाने भगवान कृष्ण राधा के साथ आ गए। बोलो श्री राधे रानी मैया की। कथा सुहावनी पावनी सुने सुनाए कोय, राधाष्टमी की कथा सुने तो मंगल होय। मनवांचित इच्छा हो पूरी और दर्शन होए कृष्ण अति भूरी। तो राधा गोविंद के दर्शन हो, हट जाए सभी घमंड। ऐसी कथा सुना रहे हैं वेद व्यास कलयुग में।
और बोली वाणी प्रचंड। ये प्रचंड वाणी कलयुग में शनिवार को मूल नक्षत्र में सुनाई गई। इसलिए नाम निशान मिटे को घमंड को, और अब चढ़े भारत में ब्रह्मांड, और राधे रानी श्याम कृपा से भारत बने अखंड। नारी शक्ति को ताज मिले और बने भारत महाराज। राधा अष्टमी को बोली राधा ऐसा होगा आज। आज से ही भगवान कृष्ण की कलयुग लीला, कल के अवतार की प्रारंभ हो गई। बड़े बड़े घमंडियों के ताज गिर जाएंगे विश्व में, और भारत में नारी राज करेगी, और नारी को कृपा मिलेगी भगवान कृष्ण कल के अवतार की। क्योंकि अब कल के अवतार छोड़े नहीं नारी का साथ, और भारत की रक्षा करे श्री कृष्ण यदुनाथ। इस कारण ये राधा जन्म था। और गुप्त रहस्य बताए, गुजर गई जो बातें वह वाणी नहीं सुनाए। गुजरी हुई बातों को वाणी नहीं सुनाती। वाणी तो आंखों देखा हाल सुनाती है। तो सुना दिया जो सुनाना था, और दिया भारत वरदान। अरे कलयुग में भी करते रहना राधे कृष्ण गुणगान। नमो राधा नमो कृष्ण नमो गोविंदम वासुदेवाय नमः। त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं मङ्गलामुखारविन्दं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशाय नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाय श्री हरि श्री कृष्णाय दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। ये त्वं शरणं ब्रजेश आज से प्रारंभ है। जिसको कोई राजा और प्रजा शरण न दे उसको भगवान राधा और गोविंद ब्रज में शरण दे रहे हैं। इसलिए ये मंत्र आज से ही जपना चालू कर दो। त्वं शरणं ब्रजेश काटे कोटि क्लेश। तो भारत के कोटि क्लेशों को काट करके सुदर्शन चक्र बन जाएगा ये मंत्र। और यही मंत्र कल के अवतार की शक्ति है, जिसे राधे रानी ने आज सारे संसार के लिए प्रसारित कर दिया है। मानो तो ठीक और न मानो तो ठीक। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो बरसाने वाली मैया की जय, राधे सरकार की जय, आज के आनंद की जय, भारत माता की जय।